से ही चराचर जगत होता है और जिससे ही सबके मुख, सिर और ग्रीवा हैं, वही सब प्राणियों में स्थित है और वही सर्वव्यापी भगवान है, जिससे उसे ही सर्वगत शिव कहते हैं। वही सबको इस प्रकार आवृत्त कर स्थित है। वो सब इंद्रियों और गुणों के अभ्यास रूप है, किंतु इंद्रिय वर्जित है। वो सबके प्रभु ईशान, सबके शरणदाता और मित्र है। वो बिना नेत्र के ही देखते और बिना कान के ही सुनते हैं, जो सबको जानते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता, वही पुराण पुरुष भी कहे जाते हैं। जो सूक्ष्म महान से भी महान, अविनाशी और महेश्वर हैं, वही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, जिसे वेद सर्वव्यापी परमात्मा, जराहीन पुराण पुरुष और सर्वगामी मानते हैं। जो इस परमात्मा शिव का ध्यान करता है, वो जन्म मरण से छूट जाता है। वही एक फिर अपनी शक्ति से तीनों लोकों का संहार करता है। वही दैवी प्रकृति है, जो विश्व को उत्पन्न करने वाली और अनादि कहलाती है, जो रजोगुण से लाल और सत्व से श्वेत और तमोगुण से काले रंग की है। वही अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करती है और जीव जिसे भोगता हुआ शयन करता है। इस प्रकार वही अज इसको भोग कर फिर त्याग देता है। यह परमात्मा और जीव दोनों समान आयु के सखा इस देह रूपी वृक्ष पर समान भाव से स्थित है, और जिसमें जीव कर्म फल को भोगने वाला, इस वृक्ष का फल खाने वाला, और दूसरा परमात्मा देखने वाला है। जब इस संसार रूपी वृक्ष पर यह पुरुष मग्न हो उसके भोगों को भोगता और मोह में इस प्रकार चिंता करता है, तो अपनी ईश माया को देख वो पुरुष जो साक्षात और परम कारण है, ईश्वरीय ज्ञान से शोक रहित हो आनंदित हो जाता है। फिर छंद, यज्ञ, क्रतु और भूत, भविष्य तथा वर्तमान की समस्त माया को प्राप्त हो, वो अपनी माया का निर्माण करता है। इस प्रकार माया प्रकृति और माया भी महेश्वर है, जो साक्षात भी कहलाते हैं। उन शिव को ऐसा जानकर मनुष्य को शांति प्राप्त करनी चाहिए। वही परमेश्वर सबका काल रूप, जगत रक्षक और जगत का स्वामी है। उन्हें जानकर मनुष्य कालपाश से मुक्त होता है। अघृत परमाणु के समान ही हुए शिव जी परम सूक्ष्म है। वो सब प्राणियों के भीतर वर्तमान है। जो ऐसा जानता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे वो परम देव विश्वकर्मा महेश्वर है। इस भाव से जो प्राणी उन्हें अपने हृदय में स्थित करके जान लेता है, उसे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वो सब ऐश्वर्यों के इस विश्व में व्यापक है। वो ईश्वरों के भी ईश्वर और परम महेश्वर है। वो देवताओं के भी परम देवता और पतियों के पति भुवनेश्वर हैं। जो इन देव का भजन करते हुए उन्हें और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। उनसे अधिक और उनके समान जगत में कोई नहीं। उन्हीं की पराशक्ति सर्वत्र सुनाई पड़ती है। उन्हीं में वो ज्ञान, बल और क्रिया है, जिससे कि यह विश्व इस प्रकार आकृतिवान है। उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और वो जन्म मल से परे हैं। उसका कोई कारण भी नहीं है, फिर भी वो एक ही सब प्राणियों से गूढ़ता से व्याप्त हैं। वही सब प्राणियों की अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष भी कहलाते हैं। जो सब भूतों में वास करने वाले साक्षी, चेतन और निर्गुण है, और जो एक ही शब्द है तथा योगियों के बस करता, विश्वात्मा और निष्क्रिय रहने वालों के बस करता है। जो एक ही समय में सब जीवों को उनके कर्मानुसार ऐसी प्रजा को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि बीज करता है। जिन्हें मुक्ति के इच्छुक इस प्रकार अपनी आत्मा में देखते हैं, उन महात्माओं को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है, अन्यों को नहीं। जो नित्यों को नित्य और चेतनों को चेतन करने वाले, एक ही स्वयं कामनाहीन होकर भी दूसरों को अनेक कामदायक, और जो सांख्य योग से जानने योग्य कारण स्वरूप जगतपति शंकर हैं, ऐसा जानकर जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उन शिव जी ने पहले ब्रह्मा को रचकर उन्हें वेदों का उपदेश दिया। मैं उन शिव की शरण हूँ जिनके जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, और संन्याश्रम का यही पवित्र और पापनाशक ज्ञान है, जो वेदांत में
परम गुप्त है, और जो पूर्व कल्प में कहा गया था वो मैंने बड़े भाग्य से ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से सुना था। इस श्रेष्ठ ज्ञान को किसी अशांत पुरुष को न देवें, निपुत्री और सदाचारहीन अशिष्य को भी नहीं दिया जाए। जो देव गुरु भक्ति परायण हैं, उन्हीं पर महात्मा के लिए मैंने ये कहा है, और उन्हीं पर इसका प्रकाश होगा। संक्षेपतः जिसका ये आशय भी सुनो कि शिव जी की प्रकृति से परे हुए पुरुष हैं, जो सृष्टि को प्रकट करते और समय पर संहार करते हैं। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 7वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है काल का महत्व। मुनि बोले, तब क्या काल ही से सब उत्पन्न होते और लय होते हैं, और काल का नाश कभी नहीं होता? जब समस्त विश्व का समाहित होना, फिर उत्पन्न होना और फिर इस उत्पत्ति का प्रलय होना चक्रवत है, तथा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवता भी जिस नियम को टाल नहीं सकते, और जो काल भूत भविष्य और वर्तमान का भी विभाग कर प्रजा को जराग्रस्त करता है, क्या वो इतना स्वच्छंद है कि इतनी भयंकरता का व्यवहार करता है? हे भगवान, कहिए वो काल कौन सी वस्तु है, वो किसके बस में है और कौन इसके बस में नहीं है? वायु ने कहा, कला, काष्ठा, निमेष और कलाओं की वृद्धि ही काल का शरीर है, और कालात्मक ही महेश्वर का परम तेज है, जिसे चराचर अस्थावर जंगम कोई लांघ नहीं सकता। क्योंकि विश्व नियामक ईश्वर का वही बल है, जिसकी अंशमयी शक्ति उस कलात्मक महात्मा से निकलकर इसी प्रकार उसमें प्रविष्ट हो गई, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण काल के बस में संसार है, और काल शंकर को छोड़ किसी के बस में नहीं है। क्योंकि शिव जी काल के बस में नहीं है, उस काल में शिव का ही तेज समाया हुआ है। काल मर्यादा को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह महत् से भी परे है। चाहे कोई कैसी भी बुद्धिमानी क्यों न करे, परंतु काल को अन्यथा नहीं कर सकता। काल कर्म कोई मिटा नहीं सकता, कोई इंद्रियजित भले ही हो जाए, आयुर्वेद और रसायन का ज्ञाता वैद्य भले ही हो जाए, परंतु मृत्यु को नहीं हटा सकता। क्योंकि काल दुरतिक्रम है, लक्ष्मी के रूप और शील आदि से भी उसका विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह बलात् कुछ और ही करता है। अप्रिय प्रिय ऐसी सभी चिंतनीय वस्तुओं का संयोग वियोग कराने वाला वही है। किसी को सुखी और दुखी करना यह काल ही का भाव है, और उसकी गति को कोई नहीं जानता। युवा को वृद्ध करना, और बली को निर्बल करना, लक्ष्मीवान को लक्ष्मीहीन करना, ये सब काल की विचित्र गति है। काल के आगे कोई चतुराई नहीं चलती है, वो सबको रोक देता है। उसके आगे जाति बल और शील सभी व्यर्थ हैं। मनोहर गीत वाद्यों में और अंत में पराये का अन्न खाने में भी काल सर्वदा व्यवहृत होता है। अकाल हो तो अच्छी से अच्छी रसायन औषध भी व्यर्थ हो जाती है, और काल पर दी हुई सिद्धिदायक और शीघ्र सुखद होती है। प्राणी का जन्म मरण काल पर ही निर्भर है, बिना उसके पुष्ट नहीं होता। बिना काल के सुख दुख नहीं, अकालिक कोई वस्तु समान नहीं। शीतल वायु चलना, मेघों की वर्षा तथा उष्मा की शांति काल से ही होती है। सफलता, उत्पत्ति
और किस कर्म सब काल से ही होते, नष्ट होते और काल से ही लोगों के जीव संजीवित होते हैं। जो इसे इस प्रकार जानता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। शिव जी परमात्मा है, इनमें न काल है, न बंधन है, न मुक्ति और न वो प्रकृति है, न पुरुष, वो विश्व रूप भी नहीं है। अतएव ऐसे विचित्र रूप शिव जी परमात्मा पुरुष शिव के लिए नमस्कार है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 8वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है त्रिदेवों का काल प्रभाव। मुनि बोले, तब इस काल की आयु का प्रमाण क्या कहा जाए कि इस काल रूप की परम अवधि की संख्या कितनी है। वायु ने कहा, इसका पहला मान निमिष मात्र है, इसकी सीमा शांत से परे है। अब पलक लगना निमेष है। अब 15 निमेष की काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, अब 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात प्रत्यक्ष है। इसी 30 दिन रात का 2 पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। पितरों का कृष्ण पक्ष रात्रि और शुक्ल पक्ष दिन होता है। 6 महीने का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है। शास्त्र का यही निश्चय है। दक्षिणायन को रात्रि और उत्तरायण को दिन कहते हैं। मनुष्यों के 30 वर्ष का समय देवताओं के 1 महीने के बराबर है। ऐसे 12 महीनों का देवताओं का 1 वर्ष कहलाता है। मनुष्यों का 360 वर्ष देवताओं के 1 वर्ष के समान है। इन्हीं दिव्य वर्षों से युगों की संख्या होती है। भारत वर्ष में युग 4 है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, तत्पश्चात कलयुग होता है। इनमें देवताओं के 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और कलयुग 3000 वर्ष का होता है। चारों युग 12000 वर्ष के होते हैं। ऐसी जब 1000 चतुर्युगी व्यतीत होती है तब उसका एक कल्प होता है और 71 चौयुगी का एक मनवंतर होता है तथा एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ऐसे सैकड़ों और हजारों कल्प और मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता और न इनका कोई क्रम ही लगा सकता है। प्रत्येक कल्प के एक ब्रह्मा होते हैं और जो उनका एक दिन होता है तथा ऐसे हजारों कल्प में ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। ऐसे 8000 वर्ष के ब्रह्मा का एक युग होता है और ब्रह्मा के 1000 युग का एक सवन, 1000 सवन का तिगुना 3000 सवन ब्रह्मा की आयु का समय है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, इस प्रकार महीने भर में 420 इंद्र होते हैं, जो एक वर्ष में 3040 इंद्र हो जाते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र होते हैं और ऐसे ब्रह्मा विष्णु जी के एक दिन के होते हैं और रुद्र के दिन तक विष्णु की स्थिति है। साक्षात शिव की यही काल संख्या है, जिनका दूसरा नाम सत है और पूर्व क्रम से जिनकी आयु में 5,40,000 रुद्रादि होते हैं तथा इसी क्रम में सबकी अवस्था ज्ञात होगी, परंतु साक्षात शिव में काल की प्रवृत्ति नहीं होती।
वो जितना काल कहा है इतने ही का परमात्मा एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है, परंतु उनके लिए दिन रात कुछ नहीं, उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सारा संसार उनके अधीन है। ऐसे महान शंकर जी को नमस्कार है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 9वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है प्रलय कर्ता का वर्णन। मुनि बोले, तब इस प्रकार परमेश्वर किस प्रकार जगत की रचना और प्रतिष्ठा कर अपनी शक्ति सहित क्रीड़ा करते हैं, किस प्रकार इस अखिल की उत्पत्ति हुई, कैसे यह बढ़ा और अंत में किसकी गोद में समा जाता है। वायु बोले, उसके आगे एक शांत्यातीत पद है, जिससे पहले माया प्रकट हुई, वो शक्ति महाप्रभु शिव है। शिव समीप से माया और उसके अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तब पहले जो शक्ति उत्पन्न हुई, उससे आगे शांत्यातीत, उसके आगे शांति, फिर विद्या और उसके आगे क्रमशः प्रतिष्ठा पद आता है तथा प्रतिष्ठा के आगे निवृत्ति पद की प्राप्ति होती है। यह ईश प्रेरित सृष्टि का संक्षेप वर्णन है। जैसे यह संसार उत्पन्न होता है, वैसे ही क्रम से संहार होता है। सारा जगत 5 कलाओं से व्याप्त है। अव्यक्त कारण ही आत्म अनुष्ठित है। जगत के 5 पद हैं, उनका अलग उपदेश है। महदादि से विशेष के अंत तक सब उससे सृजित हैं, किंतु उसमें अव्यक्त और जीव को कर्तापन नहीं है। उस आत्मा अधिष्ठित में महत से विशेष तक उत्पन्न होता है। प्रकृति अचेतन और जीवात्मा अज्ञानी है। प्रधान परमाणु आदि सब कुछ अचेतन ही है। उसे बुद्धिमानों ने देखा है, वो बिना कारण है, तथापि वो स्वयं ही करता है। उसकी जगत रचना प्रकट है। उसका यह कार्य सावयव है, अतएव वो समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सबका जानने वाला, अनादि, निधन, सर्वदा ऐश्वर्य युक्त जगत कर्ता, महादेव और महेश्वर है। वही सबके पालक, पाप हरता और सबसे पृथक है। ऐसी शाश्वती निष्ठा उन सत्पुरुषों के मन में बैठी है, जिसे स्वल्प चेती नहीं समझ सकता। सृष्टि से लेकर प्रलय तक ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, जो उनकी आयु का परार्ध अर्थात पहले का आधा आयु क्रम कहा जाता है। जो परार्ध ब्रह्मा की आयु होती है, कार्य बस ही अव्यक्त आत्मा स्थित होता है, तब वह विकार संयुक्त हो जाता है और तब प्रधान तथा पुरुष धर्मी हो जाता है, जिसमें तमोगुण और सतोगुण दोनों ही समान स्थिर होते हैं, और तब वह सबसे प्रोत हो समान व्यवहृत होता है। तब गुणों की यह समानता उसे तमोमय कर देती है, जिससे उसका विभाग नहीं हो सकता। तब वह पवन से शांत होकर निश्चल जल के समान कुछ समझ में नहीं आता। निबिड़ अंधकार रात्रि छा जाती है, तब वो एक ही महेश्वर और माहेश्वरी उस रात्रि में स्थित होते हैं, और जब रात्रि बीत जाती है, तब वही प्रधान और पुरुष महेश्वर इन दोनों के माया योग से उसमें प्रविष्ट होते हैं। फिर तो सब भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। इसी प्रकार परमेष्टि की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती और फिर समाप्त होती है। इसी से उस मार्ग के जानकार उसे अध्वपति
कहते हैं जो सर्वलोक विलक्षण है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। आइए आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साज, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, अति गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अचमाला वनमाला मणिमाला धारी त्रिपुरारी घनसारी करमालाधारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च यो न जानामि चमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई गे सोए, जन्नी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां, जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अबोधय नाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरण, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम घोराय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय जय जय